बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ लैंग्विस्टिक्स एंड टाइप्स ऑफ लैंग्विस्टिक्स। इसको बहुत ही इजी वे में हम समझेंगे। सबसे पहले आप स्क्रीन पे देख रहे हैं लैंग्विस्टिक्स की एक प्रॉपर डेफिनेशन। लैंग्विस्टिक्स इज़ एक्चुअली द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज। देखो, अब ये कोई भी लैंग्वेज हो सकता है, चाहे वो चाइनीज़ हो, इंग्लिश हो, उर्दू हो, कोई भी लैंग्वेज हो जिसकी हमने साइंटिफिक स्टडी करनी होती है। उस साइंटिफिक स्टडी में क्या आता है, इट इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग हाउ लैंग्वेजेस वर्क, मतलब एक लैंग्वेज कैसे काम करती है एंड हाउ दे आर स्ट्रक्चर्ड, और उसको कैसे स्ट्रक्चर किया जाता है। जैसे अगर हम इंग्लिश की बात करें, पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट या वर्ब, इसी तरह ये सारे जो है किसके हैं, इंग्लिश के हैं। ठीक है, इसी तरह हर लैंग्वेज का अपना स्ट्रक्चर है एंड हाउ पीपल यूज़ देम, और लोग उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। लैंग्वेज स्टडी डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज, फिर जो लैंग्वेज होते हैं वो डिफरेंट एस्पेक्ट्स स्टडी करते हैं किसी भी लैंग्वेज, जिसमें फोनेटिक्स है, मॉर्फोलॉजी है, सिंटैक्स है, सिमेंटिक्स है। ये आगे हम डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल्स के फोनेटिक्स क्या है, मॉर्फोलॉजी क्या है, या सिंटैक्स क्या है, सिमेंटिक्स क्या है। अब आते हैं इसकी एक शॉर्ट एग्जांपल ऑफ लैंग्विस्टिक्स। अगर एक हम एग्जांपल देखें, जैसे हमारे पास एग्जांपल है, इमेजिन यू आर लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज। आप इमेजिन कर ले कि आपका कोई बेटा है या कोई दोस्त है, वो एक नया लैंग्वेज सीख रहा है या आप खुद एक नई लैंग्वेज सीख रहे हैं। लाइक स्पेनिश, जैसे स्पेनिश की एग्जांपल है। यू नोटिस दैट द वर्ड कासा मीन्स हाउस। आपने नोटिस किया कि वर्ड कासा का क्या मतलब है, घर। लैंग्विस्ट्स वुड एक्सप्लोर वाई कासा इज़ यूज्ड फॉर हाउस। लैंग्विस्ट क्या कहेंगे कि भाई कासा वर्ड ही क्यों घर के लिए इस्तेमाल होता है, एंड हाउ इट साउंड्स व्हेन स्पोकन, और जब ये बोला जाता है तो इसका साउंड किस तरह होता है, एंड हाउ इट्स पुट्स टुगेदर, और जब ये दोनों जैसे खा सा, ठीक है, दोनों मिला के फिर किस तरह साउंड निकलता है, एंड हाउ इट्स मीनिंग, और इसका मीनिंग क्या है, कैन चेंज इन डिफरेंट सेंटेंस। So linguists helps us understand all these details about any language, whether it's one you speak or anyone। ठीक है, अब इसके अगर हम टाइप्स देखें तो सबसे पहला टाइप है हमारे पास फोनेटिक्स, द स्टडी ऑफ द फिजिकल साउंड्स ऑफ स्पीच। इट लुक्स एट हाउ साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द माउथ एंड वोकल कॉर्ड्स एंड हाउ दे आर परसीव्ड बाय द ईयर। देखो, फोनेटिक्स में हम क्या डिस्कस करते हैं, फोनेटिक्स में हम ये डिस्कस करते हैं जब आप कोई वर्ड मुंह से निकालते हैं, इट मीन्स कोई वर्ड बोलते हैं, तो आपके जो वोकल कॉर्ड्स है वो वाइब्रेट करते हैं, नहीं करते। ठीक है, जैसे ग, ख, ख, ठीक है, ग, छ, स। ठीक है, अब ये देखो, कुछ वर्ड्स जो है उसमें वोकल कॉर्ड्स जो है वाइब्रेट करते हैं और कुछ नहीं करते। इसी तरह फोनोलॉजी दूसरी टाइप है, द स्टडी ऑफ हाउ साउंड्स फंक्शन विद इन अ पर्टिकुलर लैंग्वेज और लैंग्वेजेस। इट डील्स विद द रूल्स गवर्निंग द साउंड पैटर्न्स ऑफ वर्ड्स। आपने फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन पढ़ी होगी, उसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, जिसमें मोनोथोंग्स, डिप्थोंग्स, ठीक है। इसी तरह जो वावल्स हैं, जैसे हमने पढ़ा है कि अगर आप लिंग्विस्टिक के स्टूडेंट हैं तो उसमें क्या है कि जो साउंड्स हैं कितने हैं, यानी वावल्स वो हमारे पास 44 है। ठीक है, जिसमें 20 जो है वो कॉन्सोनेंट्स आते हैं और 24 जो है वो वॉल्स आ जाते हैं। ठीक है, सो ये क्या है, इसमें हम जो है ये सारी चीज़ें हम फोनोलॉजी में पढ़ते हैं। फिर इसमें कुछ 3-4 टाइप्स आ जाते हैं, वो एक अलग वीडियो उस पर मैं बनाऊँगा। अब आते हैं इसके जो थर्ड टाइप है वो है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी अगर आप BS इंग्लिश के स्टूडेंट हैं तो आपने ज़रूर पढ़ा होगा। द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स, इट एग्जामिन्स हाउ वर्ड्स आर फाउंड बाय कंबाइनिंग प्रीफिक्सेस, सफिक्सेस एंड रूट्स। आपने उर्दू में पढ़ा होगा साबिका लाहिका, ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं, जैसे इंग्लिश में भी जो मॉर्फोलॉजी है उसमें हम यही चीज़ें डिस्कस करते हैं। जैसे आपने वर्ड सुना होगा यूज़ लेस, अब यूज़ लेस ये क्या है, ये 2 वर्ड्स बन जाते हैं। ठीक है, इस तरह यूज़फुल, ठीक है, हेल्प लेस नेस, ठीक है, तो ये सारे क्या, ये मॉर्फोलॉजी में हम पढ़ते हैं। ठीक है, इसी तरह सिंटैक्स है, द स्टडी ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर। इट लुक्स एट हाउ वर्ड्स आर अरेंज्ड टू फॉर्म सेंटेंसेस एंड द रूल्स दैट गवर्न दिस अरेंजमेंट। सेंटेक्स जो है ये सारा सेंटेंस स्ट्रक्चर से रिलेटेड है कि एक सेंटेंस को कैसे स्ट्रक्चर किया जाता है, उसमें हेल्पिंग वर्ब कहाँ रखा जाता है, सब्जेक्ट कहाँ रखा जाता है, ऑब्जेक्ट कहाँ जाता है। जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल, तो क्या है, ये एक प्रॉपर सेंटेंस है। इसी तरह हम अगर आगे डिस्कस करें इसका जो फोर्थ टाइप है दैट इज़ सिमेंटिक्स। Semantics is all about meaning in language. It explores how words and sentences convey meaning. मतलब semantics में हम meanings डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये जो सिंटैक्स है, सेमेंटिक्स है, मॉर्फोलॉजी है, फोनोलॉजी है, ये पूरा एक कोर्स होता है। ठीक है, अगर आप BS इंग्लिश करें तो ये आप आगे पढ़ेंगे या आपने शायद पढ़ लिया होगा इसमें से कुछ ना कुछ। तो सिमेंटिक्स में हम जो है मीनिंग डिस्कस करते हैं। ठीक है, उस मीनिंग के बारे में हम पढ़ते हैं। प्रेगमेटिक्स, द स्टडी ऑफ हाउ कॉन्टेक्स्ट इन्फ्लुएंसेस द इंटरप्रिटेशन ऑफ लैंग्वेज। It considers how people use language in social situations and how meaning is derived from context. Pragmatics में हम जो words पढ़ते हैं उसका context देखते हैं।
ठीक है। कॉन्टेक्स्ट से मुराद क्या है, जैसे मैं कहता हूँ मैं रूम में बैठा हूँ कि इट्स टू कोल्ड हेयर, ठीक है, मैं कहता हूँ बहुत सर्दी है। अब कुछ लोग जो है वो सोचेंगे कि यार वाकई सर्दी है, कुछ लोग कहेंगे कि नहीं ये कह रहे कि हीटर वगैरह लगनी चाहिए, ठीक है, या इसका मतलब ये है कि दरवाजे जो है वो बंद करने चाहिए। तो ये क्या है, ये प्रैग्मेटिक्स है, हमने कंटेक्स्ट में देखना होता है। उसके बाद है 7th टाइप जो है वो सोशल लैंग्विस्टिक्स है। द स्टडी ऑफ हाउ लैंग्वेज वेरीज एंड चेंज इन डिफरेंट सोशल कॉन्टेक्स्ट। इट लुक्स एट हाउ फैक्टर्स लाइक रीजन, क्लास एंड जेंडर इफेक्ट लैंग्वेज यूज़। सोशल लैंग्विस्टिक आपकी सोसाइटी से रिलेटेड है, आपकी सोसाइटी में लोग किस तरह लैंग्वेज यूज़ करते हैं, वुमेन किस तरह यूज़ करते हैं, चिल्ड्रन किस तरह यूज़ करते हैं, या आपके साइड पे जो इलाका है वो लैंग्वेज को किस तरह परसीव करते हैं, किस तरह यूज़ करते हैं, आपके फैमिली वाले किस तरह, मतलब इसमें हम सारा जो है सोशल लैंग्विस्टिक यानी सोसाइटी में जो चीज़ें बोली जाती है उससे रिलेटेड बात करते हैं। फिर साइको लैंग्विस्टिक्स है द स्टडी ऑफ हाउ लैंग्वेज इज परसीव्ड इन द ब्रेन। इट एक्सप्लोर्स हाउ पीपल अंडरस्टैंड, प्रोड्यूस एंड लर्न लैंग्वेज। एक लैंग्वेज बच्चा कैसे सीखता है, ठीक है, मतलब आपने वो थीरीज पढ़ी होंगी, बिहेवियरिस्ट थीरी, कॉग्निटिव थीरी, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है ये साइको लैंग्विस्टिक से रिलेटेड है। बच्चा जो है पहला वर्ड कौन सा सीखता है, ठीक है, और वो वर्ड वो क्यों सीखता है, उसकी वजह क्या है, कौन उसे सिखाता है, कहाँ से सीखता है, सोसाइटी उसे सिखा रही है, कोई घर वाले उसे सिखा रहे हैं, माँ बाप सिखा रहे हैं, या कोई और बंदा उसे सिखा रहा है, ठीक है, या माशरे में रह के वो चीज़ें सीख रहा होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये साइको लैंग्विस्टिक में हम डिस्कस करते हैं, मतलब ये सारे आपके माइंड से रिलेटेड है। उसके बाद दोस्तों हमारे पास जो 9th टाइप आता है दैट इज़ अबाउट लाइक यहाँ पे जो अभी आपको नज़र आएगा स्क्रीन पे। सो जो 9th टाइप है वो हमारे पास है हिस्टोरिकल लैंग्विस्टिक्स। द स्टडी ऑफ हाउ लैंग्वेजेस चेंज ओवर टाइम। इट इन्वेस्टिगेट्स द एवोल्यूशन ऑफ लैंग्वेजेस एंड द रिलेशनशिप्स बिटवीन दैम। मतलब एक लैंग्वेज में कैसे एवोल्यूशन आती है, वो लैंग्वेज कैसे चेंज होती है। जैसे आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा ती, ता, ते, ठीक है, अब ये क्या है, यू, योर्स एंड योर, ठीक है, तो ये देखो चेंज हो रहा है, मतलब वर्ड जो है वो चेंज हुआ, हालांकि उसका मतलब भी वही था जैसे ओल्ड इंग्लिश में, ठीक है, लेकिन मॉडर्न में वो इंग्लिश जो है वो वर्ड जो है वो चेंज होते हैं। सो इट मीन्स एक लैंग्वेज कैसे जो है वो चेंज होता है, इसको हमने इन्वेस्टिगेट करना होता है। उसके बाद है अप्लाइड लैंग्विस्टिक्स, ये भी एक प्रॉपर कोर्स है BS इंग्लिश में। द एप्लीकेशन ऑफ लैंग्विस्टिक प्रिंसिपल्स टू रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स सच एज लैंग्वेज एजुकेशन, ट्रांसलेशन एंड लैंग्वेज पॉलिसी। इसमें जैसे आपके वो दूसरी चीज़ें आ जाती है,